कानपुर में सैन्यकर्मी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ते ही आरोपी दरोगा रविंद्र बुंदेला और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब सैनिक प्रकोष्ठ ने उनको सस्पेंड करने की मांग करी है। बता दें कि कानपुर के घाटमपुर में 19 फरवरी की देर रात को भारतीय वायुसेना में कारपोरल के पद पर तैनात नीतीश सचान शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह बुंदेला और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार थाने की बोलेरो गाड़ी से पहुंचे और नीतीश को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। नीतीश ने खुद को वायु सैनिक बताते हुए शादी समारोह से लौटने की जानकारी दी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे अभद्रता की। विरोध में नीतीश ने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी और अधिक नाराज हो गए। इसके बाद दरोगा ने चौकी प्रभारी समेत 2 अन्य पुलिसकर्मियों को मौके पर बुला लिया और सभी ने मिलकर उनसे मोबाइल का लॉक खोलने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें जबरन बोलेरो में बैठाकर घाटमपुर थाने ले जाया गया। इस मामले में सैनिक प्रकोष्ठ का एक दल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, मेरा नाम कर्नल शरद शरण है। मैं सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आप जो सामने देख रहे हैं कैप में, हमारे आसपास के जिलों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी साथी हैं। हम मूलतः सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं, उनके हक अधिकार आत्मसम्मान के लिए जुड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले एक एयरफोर्स के सेवारत जवान जो छुट्टी में आया था, पुलिस की पिकेट की गाड़ी ने उनको रोका और 2 वर्दियों के बीच में अहम की टकराव कैसे होती है हम सब जनमानस में है, जानते हैं। और पुलिस को किसी दूसरे का स्वाभिमान मंजूर नहीं अपने अलावा, तो उसको सिर्फ पीटा नहीं है, उसको घसीट के रस्सियों से बांध के लेके गए हैं थाने में। पूरी रात पीटा है, उसके गाल सूजे हुए हैं, 70-80 थप्पड़ मारे हैं, आंखें सूजी हुई है, एक कान का पर्दा फटा है। 3 दिन से एयरफोर्स के अस्पताल में हम उससे मिलके आए हैं। सेना और सेना की वर्दी के आत्मसम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा तो आज हम पुलिस कमिश्नर साहब एक IPS ऑफिसर हैं, हम समझते हैं कि उनकी ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में सेम चीज़ है। जवान का मोराल कितना महत्वपूर्ण होता है, इस नाते उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी मांग ये है कि तुरंत कार्रवाई को थोड़ा सा उल्लेखित करें। उल्लेखन ये है, आज के आज लाइन हाजिर करें, उसके बाद चारों को सस्पेंड करें और जब कानूनी रिपोर्ट जो उनकी इंटरनल इंक्वायरी उसके हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन लें। अगर नहीं लेंगे तो अगला कदम होगा, हम पूरे 75 जिलों में ज्ञापन देंगे। हमारा हर जगह संगठन है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल के पढ़े हैं, वो हमारे मर्म के साथ हैं, हमारे मुद्दों के साथ हैं, अग्निवीर के खिलाफ हैं। तो हम 75 जिले में ज्ञापन देंगे। फिर भी कुछ नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। हम किस आंदोलन के करने लायक है ये समय और वक्त बताएगा। सर, घटना के समय क्या पुलिसकर्मी कोई ड्रिंक करते ऐसा कुछ पत्र सामने आया? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है कि CHC में उस लड़के का इन्होंने जाके मेडिकल कराया है, लेकिन मेडिकल की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब मेडिकल में वो क्या लिखवाएंगे क्या नहीं लिखवाएंगे, जो वर्दी इतनी ताकतवर है कि फौजी को गिरा गिरा के पीट सकती है, डॉक्टर साहब की क्या औकात है, वही लिखेंगे जो लिखना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि एक सेवारत फौजी को आप ले जाके थाने में दिन रात पीटते हैं, जिस तरीके से कान के पर्दे फोड़ देते हैं, तो क्या सरहद से सारी फौज बुला के पुलिस भेजना चाहेंगे आप सरहद पे? आप उनको भेज दीजिए। क्या आश्वासन दिया कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब ने बोला है कि न्याय संगत हम पूरी कार्रवाई करेंगे और तुरंत करेंगे। तो हमने न्याय संगत को बोला कि सर इसको क्वांटिफाई कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए। और डिफाइन में हमारी इच्छा ये कि आज के आज लाइन हाजिर करें, उसके बाद इंटरनल जो इंटरिम रिपोर्ट मिलती है उनको सस्पेंशन करें और जो इंक्वायरी के बाद फाइनल रिपोर्ट होती है डिसिप्लिनरी एक्शन करें। और इन तीनों शब्दों का, क्योंकि मैं वर्दी में रहा हूँ, हम लोग इंटरनल मैजिस्ट्रियल पावर रखते हैं, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर हमारे स्पीड से हमारे आत्मसम्मान के लिए काम नहीं होगा तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए सड़क पे आएंगे। हमें कोई संकोच, कोई डर नहीं है। जेल भेजना हो जेल भेजिए, स्वर्ग भेजना है स्वर्ग भेज दिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जय हिंद। दिनांक 19/20 को थाना घाटमपुर क्षेत्र में एक आर्मी पर्सनल के साथ एक घटना हुई थी, जिसमें उनका आरोप था कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संपूर्ण प्रकरण के संबंध में उनके परिजन मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए थे और इसकी जांच ACP बाबूपुरवा के द्वारा की जा रही है, जिसमें बयान आदि की कार्रवाई प्रचलित है। और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इस घटना में प्रथम दृष्टया शामिल रविंद्र बुंदेला सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की कार्रवाई प्रचलित है। परिणाम प्राप्त होने पर और आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।